नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे को एक बार फिर दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ खींचा, जब उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ने ईरान की तरफ एक अरमाडा भेज दिया है, यानी अमेरिका वॉरशिप और मिलिट्री पावर का एक बड़ा फ्लीट मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस अरमाडा का यूज न करना पड़े, क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका शांति चाहता है, पर अगर ईरान ने प्रोटेस्टर को मारना बंद नहीं किया या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू किया तो यूनाइटेड स्टेट किसी भी हद तक जा सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया टेंशन क्रिएट हो गया, क्योंकि यूएस ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं, और साथ ही अमेरिका मिडिल ईस्ट के लिए एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने पर भी विचार कर रहा है, जो कि किसी भी पॉसिबल ईरानियन स्ट्राइक से यूएस मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत क्रिटिकल माने जा रहे हैं, स्पेशली उस वक्त जब ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन काफी हाई लेवल पर है। एक तरफ यूएस फोर्सेस की डिफेंस स्ट्रांग होती जा रही है और दूसरी तरफ फ्यूचर में ईरान के खिलाफ और मिलिट्री एक्शन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। खासकर जून में ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर की गई यूएस स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने क्लियरली कहा कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो अमेरिका बिना किसी हेजिटेशन के फिर से स्ट्राइक करेगा, जो इस बात का सिग्नल है कि यूएस कभी भी न्यूक्लियर थ्रेट को टॉलरेट नहीं करेगा। इस बीच ये भी बताया गया कि ये वॉरशिप एशिया पैसिफिक रीजन से पिछले हफ्ते ही मूव होना शुरू हो गए थे, जब ईरान में प्रोटेस्ट पर ब्रूटल क्रैकडाउन के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन अचानक से बढ़ गए थे। ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों में कई बार ईरान को ओपनली वार्न किया था कि अगर प्रोटेस्टर्स की किलिंग बंद नहीं हुई तो यूएस डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगा, लेकिन पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट थोड़े कम हो गए, जिसके बाद ट्रंप ने अपनी वॉइस थोड़ी सॉफ्टन की और क्लेम किया कि उनके प्रेशर की वजह से ईरान ने प्रिजनर्स की एग्जीक्यूशन रोक दी है। थर्सडे को ट्रंप ने फिर से ये क्लेम रिपीट किया और कहा कि उनकी धमकियों के बाद ईरान ने लगभग 840 लोगों की फांसी देने का प्लान कैंसिल कर दिया, और ट्रंप के मुताबिक सिर्फ एक घंटे पहले जब ये एग्जीक्यूशन होने वाली थी, ईरान ने उन्हें कैंसिल कर दिया, जिसे ट्रंप ने गुड साइन बताया। लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और ह्यूमन राइट्स ग्रुप इस क्लेम पर अभी भी सवाल उठा रहे हैं। हिस्ट्री देखी जाए तो यूएस मिलिट्री पहले भी मिडिल ईस्ट में हाई टेंशन के टाइम पर फोर्सेस सर्ज करता रहा है और अक्सर ये मूव्स डिफेंसिव होते थे, लेकिन पिछले साल जून से पहले जो बिल्डअप हुआ था वो क्लियरली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ मेजर स्ट्राइक का प्रिक्योर्सर था, और अब फिर से वही पैटर्न दिख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करें तो तेहरान को यूनाइटेड नेशन के एक न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को रिपोर्ट करना है कि यूएस स्ट्राइक के बाद ईरान न्यूक्लियर साइट पर वहां मौजूद न्यूक्लियर मटेरियल का क्या करंट स्टेटस है, जिसमें एक एस्टिमेटेड 440.9 किलोग्राम यूरेनियम भी शामिल है, जो 60% प्योरिटी तक एनरिच्ड हो चुका है। और IAEA के यार्डस्टिक के मुताबिक अगर इसे और एनरिच किया जाए तो लगभग 10 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी हो सकता है, जो दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। सबसे चिंता की बात यह है कि IAEA ने पिछले कम से कम 7 महीनों से ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पर वेरीफाई नहीं किया है, जबकि वॉचडॉग का कहना है कि ऐसी वेरिफिकेशन आइडली हर महीने होनी चाहिए। इसी बैकड्रॉप में ईरान के अंदर चल रहे प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर बने हुए हैं। ये प्रोटेस्ट 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुए थे। शुरू में ये सिर्फ इकोनॉमिक हार्डशिप के खिलाफ छोटे डेमोन्स्ट्रेशन थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये पूरे देश में फैल गए और एक नेशन वाइड अपराइजिंग का रूप ले लिया। यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप हराना के मुताबिक अब तक 4519 डेथ वेरीफाई की जा चुकी है, जो अनरेस्ट से जुड़ी हुई हैं, जिसमें 4251 प्रोटेस्टर शामिल हैं और लगभग 9049 और डेथ भी रिव्यू के अंडर हैं। जबकि एक ईरानियन ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि संडे तक कंफर्म डेथ टोल 5000 से ज्यादा थे, जिसमें लगभग 500 सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर भी शामिल हैं। ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो मिडिल ईस्ट को एक बार फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के एज पर ले आता है, जहां एक तरफ ईरान के इंटरनेशनल प्रोटेस्ट, ह्यूमन राइट वॉयलेशन और न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री माइट, डिप्लोमेटिक प्रेशर और ट्रंप जैसे लीडर की एग्रेसिव वार्निंग्स। और दुनिया बस ये देख रही है कि क्या ये अरमाडा सिर्फ एक डेटरेंट बनकर रहेगा या फिर हिस्ट्री जो एक बार फिर मिडिल ईस्ट में एक नए कॉन्फ्लिक्ट को लिखने वाली है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।